हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस के पेज नंबर 201 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है कंस्ट्रक्ट। इसमें हम डिफरेंट शेप्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट है अ स्क्वायर विद इन ए रेक्टेंगल। पहली शेप है स्क्वायर, आपको कंस्ट्रक्ट करना है विद इन ए रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको पहले एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड से 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर इन साइड एज शोन इन द फिगर। आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके लिए भी देखो कंडीशन दी हुई है सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको इस तरह स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है कि सेंटर ऑफ स्क्वायर जो है वो वही हो जो सेंटर ऑफ रेक्टेंगल है। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब इसका सेंटर कौन सा होगा, तो देखो ये ए बी सी डी इसको नेमिंग किया हमने। अगर बी और डी को हम ज्वाइन कर दें, सिमिलरली ए और सी को ज्वाइन कर दें कुछ इस तरह, तो ये जहां आपस में मिल रही हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये सेंटर हो गया इस रेक्टेंगल का। अब अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो 8 सेंटीमीटर ये साइड है इसकी, इसका ये मिड पॉइंट हो गया। और हमें जो स्क्वायर जो इसमें बनेगा उसकी साइड क्या होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमें 4 लेनी पड़ेगी, ये भी 4 लेनी पड़ेगी। ये तो 4 ही है, ये वाली भी 4 लेनी पड़ेगी। अब यहाँ मिड पॉइंट है तो ये टोटल ये 4 है, ये भी 4 है, तो दो हम 2 इधर से ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर से, तो टोटल ये 4 हो गया। और इधर ऐसे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर आप देखोगे कि ये जो स्क्वायर बनेगा इसकी चारों साइड्स कितनी होंगी 4 सेंटीमीटर की, और इसका सेंटर भी सेम होगा जो रेक्टेंगल का है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। पहले हम 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे भी और इस पॉइंट पे भी। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को। कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर आप इधर से आर्क लगाएंगे। ये देखिए, ये खोल लेंगे हम स्केल की हेल्प, स्केल पे रख के। देखो ये थोड़ा छोटा है। अब एक बार यहाँ रख के हम आर्क लगाएंगे, ये और इस पॉइंट पे भी। ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब अगर हम इनको मिलाते हैं, ये वाला पॉइंट सिमिलरली इधर से ये देखो, इधर भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम ताकि सेंटर पॉइंट मिले। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 8 है, अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं इधर कुछ इस तरह, तो आपको यहाँ आप रख के कंपास को 2 सेंटीमीटर इधर से लेंगे, 2 सेंटीमीटर दूसरी साइड से, 2 सेंटीमीटर इधर आर्क लगाएंगे, 2 सेंटीमीटर इधर, तब हमें 4 मिल जाएगा। क्योंकि ये हमें 4 है ये साइड, तो ये भी 4 लेनी है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर हम कंपास ओपन करेंगे और यहाँ रख के एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क एक साइड लगाएंगे। आप इस पॉइंट से भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ही बचेगा आपका। एक इधर से लगाई और
एक यहाँ लगा देंगे। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। अगर इसको हम A B C D E F G H, तो आप देखोगे इसका अगर हम आप इनको ज्वाइन करोगे तो यही सेंटर होगा। ये देखो यहाँ से ये सेम होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सेंटर में देखो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, इसका आप देखोगे टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया जो कि रेक्टेंगल में है और उसका सेंटर सेम है जो रेक्टेंगल का है। तो ये है आपकी फिगर जिसमें देखो रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में स्क्वायर ड्रॉ किया है हमने। आप देखोगे ये वाले जो दोनों साइड्स हैं, अगर आप मेजर करोगे ये भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब सेम इनका डिस्टेंस है यहाँ से, और इसका और रेक्टेंगल का सेंटर सेम है। नेक्स्ट है फॉलिंग स्क्वायर्स। अब आपको ये फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें देखिए स्क्वायर्स हैं इस तरह, ये 4 सेंटीमीटर इनकी साइड दी हुई है। मेक श्योर दैट द स्क्वायर्स आर अलाइन द वे दे आर शोन। आपको सिर्फ जैसे ये अलाइन हुए हुए एक के साथ एक, इसी तरह आपको भी ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करके 90 डिग्री एंगल मार्क करेंगे। इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल मार्क करेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। अब हम कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करके, ये देखिए स्केल पे 4 सेंटीमीटर हम ऐसे ओपन करेंगे और आर्क लगाएंगे यहाँ भी और इस साइड भी, और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्योंकि इधर एक और स्क्वायर बनाना है तो इसको मैं 4 इधर हो गया, 4 और एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर रही हूँ दूसरे स्क्वायर के लिए। 8 ले लिया मैंने, 4 + 4, और इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे फिर से दूसरा स्क्वायर बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ हुआ 90 और इधर भी 90 डिग्री मार्क करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम आपकी कंपास जो ओपन है इसी से आर्क लगाएंगे, इधर और एक इधर, और इनको ज्वाइन कर देंगे हम। तो ये आपका दूसरा स्क्वायर बन गया है। इसको भी हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं क्योंकि अभी हमें एक और स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर हो। ये देखो, अब हम यहाँ भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी। ये हो गया आपका, इनको ज्वाइन कर देंगे हम। इसी तरह यहाँ भी ज्वाइन कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम फिर से 4 सेंटीमीटर इधर रख के एक आर्क लगाएंगे और इधर भी, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड स्क्वायर बन गया जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपका फॉलिंग स्क्वायर्स विथ साइड 4 सेंटीमीटर, इसकी सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर है। एक्स्ट्रा पार्ट हम इरेज कर देंगे। ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर, ये ऑल द साइड्स आर 4 सेंटीमीटर। आप इसको स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने इसमें कंपास का यूज़ किया है। ओके, एक्स्ट्रा पार्ट इरेज करने के बाद ये है आपकी फाइनल फिगर। नेक्स्ट है नाउ ट्राई दिस। अब आपको ये वाली फिगर बनानी है। इसमें देखो 3 स्क्वायर अलाइन हुए जिनकी साइड डिफरेंट है। नीचे जो है सबसे नीचे इसकी स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह आपको ड्रॉ करनी है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले 7 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे हम। तो पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर। हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इधर, ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली इधर 90 डिग्री मार्क करेंगे और 7 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से हम ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ रखा हमने ये और से अलाइन करके सिमिलरली इधर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है तो इसको मैं 5 सेंटीमीटर और ऐड करके 12 तक एक्सटेंड कर दूंगी। देखिए मैंने 12 तक बना लिया है। अब यहाँ हम ये 5 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब इस पॉइंट पे 90 डिग्री मार्क करेंगे एंगल यहाँ पे और इधर भी 90 डिग्री, ताकि हम एकदम स्ट्रेट लाइन बना सकें। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरा 5 सेंटीमीटर ही है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हम ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर का बन गया आपका, ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्योंकि नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो हम इसको 5 + 3 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। 8 तक एक्सटेंड कर दिया ताकि स्ट्रेट आए एकदम। ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये मार्क किया मैंने 90 डिग्री और इधर भी इस पॉइंट पे भी। ठीक है, अब हमें क्योंकि सिर्फ 3 सेंटीमीटर ही चाहिए तो हम ये देखिए यहाँ 5 तक आ रहा है तो 3 ले लूँगी मैं। 1 2 3, ये 2 से यहाँ से सीधा कर लेंगे क्योंकि इरेज करना पड़ेगा अदरवाइज। ये देखिए यहाँ हमने 5 पे आ रहा है ये, और इसको अलाइन करते हुए 2 से मार्क कर देंगे। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। इसकी ये साइड भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का बन गया। तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो बोला है उन्होंने वो है फिगर। देखो ये 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये है आपकी फिगर जिसमें हमारे तीनों जो स्क्वायर्स हैं वो डिफरेंट साइड्स के हैं। नेक्स्ट है शेडिंग्स। कंस्ट्रक्ट दिस, चूज मेजरमेंट्स ऑफ योर चॉइस। आपको अब ये वाली फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है और आप अपनी चॉइस का मेजरमेंट कोई सा भी ले सकते हो। नोट दैट द लार्जर 4 साइडेड फिगर इज ए स्क्वायर। आप देखोगे ये जो बड़ी वाली फिगर है ये 4 साइडेड, ये एक स्क्वायर है, एंड सो आर द स्मॉलर वंस। और जो छोटी इसके बीच में जो फिगर्स हैं ये भी स्क्वायर है। तो आपको मेजरमेंट चूज करने वक्त ये ध्यान रखना है कि इस तरह लेंगे कि आप इक्वल 4 पार्ट्स में उसको साइड्स को डिवाइड कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं 8 सेंटीमीटर साइड का कर रही हूँ, आप चाहें तो 4 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे दोनों पॉइंट्स पे।
ये मार्क किया 90। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी ठीक है। अब हम स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसको अलाइन करके, और ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे भी ये ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम। अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको हाफ में कर लेते हैं। ये देखिए 4 हो गया। इधर 2 सेंटीमीटर के गैप पे मार्क करेंगे। यहाँ हमने मार्क किया 2, 4 और 6, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। सिमिलरली ये वाली लाइन भी कर लेते हैं 2, 4 एंड 6। नीचे भी, ताकि लाइन सीधी बने एकदम। 2, 4, 6। यहाँ भी 2, 4 और 6। अब क्योंकि हमें इधर जो स्क्वायर बनेगा उसको ब्लैंक छोड़ना है, उसमें कोई शेडिंग नहीं करनी, तो पहले हम सेंटर वाली लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखो 4 सेंटर में इसको और इसको ज्वाइन किया हमने, और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ये वाला पार्ट आपको शेड नहीं करना है, तो बाकी हम शेड कर देते हैं। ये ज्वाइन किया, ये हो गया, और यहाँ एक लाइन आएगी कुछ इस तरह। ठीक है। अब इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे हाफ ऑफ में, लाइक दिस। इसको भी कर देते हैं। ठीक है, ये भी होगा। इस तरह अब इनको हम शेड कर देंगे। ऐसे आपको इनको सारे पार्ट्स को शेड करना है। शेडिंग के बाद इस तरह दिखेगी आपकी फिगर। इसमें देखिए ये भी स्मॉल स्क्वायर्स हैं, ये वाला स्क्वायर आपको ब्लैंक छोड़ना था, और ये जो लार्ज फिगर है ये भी एक स्क्वायर है। आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट फिगर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।